मैम आपके कहने का मतलब ये है कि महिला को हाउसवाइफ नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए, मैंने ये कभी अपने वीडियो में या अपने थॉट्स में ये कभी मैंने नहीं बताया कि महिलाओं को हाउसवाइफ नहीं होना चाहिए। हाउसवाइफ एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी है जो कई दूसरी जिम्मेदारियों से बहुत ऊपर है, अलग है। क्योंकि मान लो कोई एक वर्किंग लेडी है, तो वो अपने ऑफिस में कोई काम कर रही है, कोई टास्क है उसके सामने, उसको कंप्लीट करना है, तो उसको बस ये है कि ये मुझे कंप्लीट करके एंड ये फिनिश हो जाएगा, फिर उसके बाद में मुझे घर जाना है। बट घर की जिम्मेदारियां एक हाउसवाइफ के सामने हर पल एक चुनौती होती हैं। किस समय क्या हो जाएगा, परिवार में क्या हो जाएगा, परिवार में कौन सा काम आप पड़ेगा, बच्चे के लिए अचानक बच्चा बीमार हो गया है, पति की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन लॉज में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देर आर मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट हाउस। वो उसके पास में बहुत हैं, उसको उठानी पड़ रही हैं और वो कर रही हैं। मेरे को जहां दिक्कत आ रही है, मैं ये कह रही हूं कि हाउस वाइफ आप हैं तो आपके अंदर जो आपके एक स्किल है, आपके अंदर जो टैलेंट है, उसके लिए भी एक समय निकालें। क्योंकि एक उम्र ऐसी होती है जिस समय आप सबके लिए सब कुछ होते हैं। आपकी शादी हुई, आप अभी आए, अब आपके बच्चे हो गए हैं, अब बच्चे की ग्रोइंग एज है, बच्चों को खिलाना है, पिलाना है, पढ़ाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, लाना है, उनको ध्यान रखना है, घर की साफ सफाई है, घर का काम है, पति के काम है, उसके कपड़े हैं, खाना, सब कुछ। और सब लोग आपके ऊपर आधारित हैं। आज ये समय है। लेकिन कल आप जब आपके हस्बैंड रिटायर्ड हो गए या फिर अब काम नहीं कर रहे हैं, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, बाहर चले गए हैं, कर गए हैं, अब क्या? एक समय में जो आप सबके लिए सब कुछ थे, एक समय जब ऐसा आएगा जब आप किसी के लिए भी कुछ नहीं रहते हैं। और वो जब समय रहता है कि आप सबके लिए सब कुछ थे, तब आप आपके ऊपर कभी काम नहीं करते हो। आपने कभी आपका खान पान का ध्यान नहीं रखा, आप कभी आपकी बीमारी पे काम नहीं कर रहे हो, आपकी थकान का आपको होश नहीं है, आप कितने फिजिकली कमजोर हो रहे हैं उस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। एक्सरसाइज आपको करनी है या आपको मेडिटेशन करनी है, किसी पे भी ध्यान नहीं जाता एक महिला का जब वो एक हाउसवाइफ काम कर रही है। सबके लिए उसके पास में समय है, काम करके खत्म हुई है, अचानक उसके घर में मेहमान आ गए हैं, उसके लिए वो रेडी है, उसके पास में एनर्जी आ जाती है, उसके पास में हिम्मत आ जाती है और वापस लग जाती है वो। लेकिन वही उसको आप बोलिए कि तू 1 घंटा व्यायाम कर, 1 घंटा रेस्ट कर, एक्सरसाइज कर, बुक रीडिंग करो, जो भी आपका टैलेंट है उस पर काम करो, लेकिन उसके उस समय उसके लिए खुद के लिए समय ही नहीं है। लेकिन जब तब क्या, जब आप एक 50 या 60 साल की उम्र में आ जाते हैं और उस समय जब आपके पास में इतनी जिम्मेदारियां नहीं रहती, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, अब बच्चे बाहर चले गए हैं, बेटी है तो उसको अपने शादी कर दी है, अब क्या? अब आप क्या कर रहे हैं? अब आपकी क्या वैल्यू है? इसीलिए मेरा हमेशा कहना यह है कि बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ में आप अपने लिए एक समय निर्धारित करें, एक समय निकालें। अगर आपको रीडिंग का शौक है तो आप रीडिंग जरूर करें, अगर आपको कुकिंग का शौक है तो आप कुकिंग एटलीस्ट एज अ प्रोफेशन जरूर करें और उसको एक्सप्लोर भी करें। आपकी स्टिचिंग का शौक है तो आप वो करें। जैसे कि मेरी मदर है, मेरी मदर आप 60 to 65 ईयर्स से ओल्ड हैं। बहुत से फैमिली कहते हैं कि अब इस उम्र में हो गया है, अब रेस्ट करना चाहिए। मैं कहती हूँ नहीं, वो बहुत अच्छी सिलाई करती हैं और उनको करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि उसमें आत्मनिर्भरता आती है, आत्मविश्वास बना रहता है और एटलीस्ट उसके लिए खुद के लिए करने के लिए एक काम है जो खुद को खुशी देता है। और व्यक्ति को जब खुद की खुशी होती है तो वो कुछ सांसें और ज्यादा जीता है। इसीलिए हर एक हाउसवाइफ को, हो सकता है कि आपका शौक है, आप हाउसवाइफ हैं, आप घर में रह रही हैं, आप उसके साथ में जो आपको भगवान ने एक टैलेंट दिया है उस पे काम जरूर करें, उसको शार्प जरूर करें, उस स्किल को डेवलप जरूर करें और वो उस जो आपकी स्किल आपके पास में, जो टैलेंट आपके पास में है, उसको एक्सप्लोर जरूर करें, लोगों के सामने रखें जरूर। क्योंकि आप एवरीडे उसके लिए समय निकालेंगे तो उसमें निखार आएगा और जब निखार आएगा तो वो चीज सराहनीय होगी। और जब हम अपने शौक का, अपने टैलेंट पे, अपने आत्मविश्वास के लिए जब काम करते हैं तो उसका एक, कहते हैं कि उसका मजा ही कुछ और होता है और उसमें करने में हमेशा आपको अप्रिसिएशन मिलती है। दैट इज गुड थिंग कि आपको हमेशा अप्रिसिएशन मिलेगी। लोग आपको अप्रिशिएट करें ना करें, लेकिन आपका शौक का जब आप काम करते हैं तो आपको एवरी डे एवरी मोमेंट आपको अप्रिसिएशन मिलती है, जिससे आपको जीने का एक, आपको एक जरिया होता है कि मैं ये करके खुश हूं या मुझे ये करना है। ये मेरा पॉइंट है। हाउसवाइफ है, उसके साथ नो नो प्रॉब्लम, उसके साथ में आप जो आपके पास में है उस पर काम जरूर करें।
ये मेरा पॉइंट है।